नमस्कार। हम में है कुछ खास के साथ मैं नीता गुप्ता। मौका और अवसर। आज हम इन्हीं दो शब्दों पर विचार करेंगे। मौका और अवसर ये दो ऐसे शब्द हैं जो अक्सर और अधिकतर हमारी जुबान पर थिरकते हैं, आते जाते अपने आसपास के अपने सगे संबंधियों से, बड़े बुजुर्गों से, मित्रों से, गुरुओं से हम अक्सर सुनते हैं। सुनते क्या है, ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा उचित होगा कि प्रवचन या उपदेश की तरह सुनाया जाता है और हम सुनते हैं कि हमें शांतिपूर्वक, बिना बेचैन हुए, बिना बेसब्र हुए, बिना अशांत हुए उस अवसर और मौके की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी एक बार आता ही है। जीवन में एक बार आता है। यहाँ इस बात पर ध्यान दीजिए कि मौका या अवसर हर किसी के जीवन में आता है और एक बार आता है, जब उसे अपना पक्ष रखने का, जब उसे अपने आप को सिद्ध करने का, साबित करने का, जब अपने विकास का, अपनी प्रगति का अवसर मिलता है। और जब वो मौका या अवसर आए तभी हमें अपने आप को साबित करना चाहिए। अब ये तो कहने वाले ही बता सकते हैं कि उस मौके या अवसर को हम जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, क्योंकि मैं तो ये मानती नहीं हूँ कि जीवन में मौका या अवसर एक बार आता है। वैसे किताबों में हम बचपन से ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, रटते हैं, और रटते हुए, लिखते हुए, देखते हुए ये हमारे भी मन मस्तिष्क में बैठ जाता है कि अवसर और मौका जीवन में एक ही बार आता है। इसे पढ़ते पढ़ते, रटते रटते, लिखते लिखते एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने जीवन को जीते जाते हैं यही सोचते हुए कि वो मौका और वो अवसर आएगा, आएगा और आएगा। और जब नहीं आता तो हम ये समझ लेते हैं कि जिस हाल रखे राम, वही ठाव अपना ग्राम। इस जन्म नहीं होंगे अच्छे अपने कर्म, सो जी लेंगे हम अगला जन्म। अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जीवन देखा किसने है? कौन वहां जाकर, कौन मरकर फिर आया है वापस ये बताने के लिए कि अगला जन्म होता है और अगले जन्म में हमें मौका या अवसर मिलेगा। इसलिए इस अगले जन्म को तो मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, और मेरे साथ साथ आप सारे लोग इस अगले जन्म को यहीं पे छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं इस जन्म की, हम बात करते हैं इस जन्म में मौका या अवसर मिलने की। मौका या अवसर की प्रतीक्षा में बैठना, इस बात के मैं पक्ष में नहीं हूँ। इस बात के मैं पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि मौका या अवसर जीवन में एक बार नहीं आता, वो बार बार आता है। हमारे जीवन का हर एक दिन, हर एक पल मौका और अवसर से भरा हुआ है, भरपूर है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने विचार, अपना पक्ष, अपनी सोच को उस मौके या अवसर की प्रतीक्षा के बिना रखें। जहाँ कोई नहीं बोलता, जहाँ कोई नहीं बोलता, हम वहाँ बोलें। जहाँ कोई भी किसी से कुछ कहने से डरता है, हम वहाँ कहें। जिस ओर देखने से, जिस ओर जाने से लोग डरते हैं, उस ओर देखें और उस ओर चलें, ताकि लोग आपकी ओर देखने के लिए मजबूर हो जाएं। अब मेरी इस बात पर कोई भी मुझसे ये कह सकता है कि अगर हम अपनी नौकरी पे, अगर हम अपने काम पर, अगर हम अपने बॉस के सामने, अपने मालिक के सामने, हमसे जो भी सीनियर है उसके सामने, अगर हम इस तरह का व्यवहार करेंगे कि उनके बताए रास्ते, उनके नियम कायदों को छोड़ करके, उनके विचारों को छोड़ करके अपना विचार रखेंगे, या उनके विचारों पर अपने विचार भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, तो हमें नकार दिया जाएगा। हम पर उनका रोष प्रकट होगा, हम उनके क्रोध का कारण बनेंगे, हमें काम से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
हाँ, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन मैं इस बात से भी इनकार करती हूँ कि अगर हम अपने बॉस या अपने मालिक के विचार के साथ अपने विचार रखेंगे तो जाहिर सी बात है वे सुनेंगे, क्योंकि जो हमारे बॉस या मालिक होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो वैसे ही तो वो उस पद तक नहीं पहुंचे हैं। उनमें भी सोच और समझ है, अपनी सोच समझ अपनी काबिलियत के बल पर वे वहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए लोगों को देखने का उनका नज़रिया होता है, एक अपना नज़रिया होता है। वे समझते हैं कौन क्या कह रहा है, किसके अपने विचार हैं, कौन किसको कॉपी कर रहा है, ये उनकी समझ में आती है। इसलिए डर डर जैसा जो एक शब्द है, भय, कि हम अपने मालिक से डरे, हमारा मालिक या हमारा बॉस हमें जो कहे हम उसे ही सुने, कितने भी अच्छे विचार और सोच हो हम उनके सामने ना कहें। इसे थोड़ा सा दरकिनार करने की ज़रूरत है, अपने मन में थोड़ा सा साहस उत्पन्न करने की ज़रूरत है। अगर हमें समय पर आगे बढ़ना है, अगर हमें अवसर या मौका प्राप्त करना है, तो हमें भय को थोड़ा सा किनारे करना होगा, थोड़ा सा किनारे करना होगा। क्योंकि जहाँ कोई नहीं बोलता, अगर वहाँ कोई बोलता है, आवाज़ उठाता है, तो वो नज़र में आ जाता है। और अगर कोई ऐसा बार बार करता है तो वो भीड़ के बीच नेता बन जाता है। फिर आपकी बात, आपकी सोच को महत्व दिया जाता है। आपके ऊपर जो हैं वो आपकी काबिलियत पर नज़र रखते हैं, आपको अहमियत दिया जाने लगता है, आपको अवसर और मौका मिलता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर एक पल मौका और अवसर से भरा हुआ है। अगर आपके हाथ में हुनर है, अगर आपके दिमाग में नई सोच और नए विचार हैं, अगर आप में आगे बढ़ने की काबिलियत है, तो आपको किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुशामद करके आगे बढ़ते हैं। खुशामद करने वाले खुशामद करते हैं, पर ध्यान देने की बात यह है कि उन खुशामद करने वालों की में भी गुण होता है। ये गुण होता है कि वे अपनी आँखें और कान खुले रखते हैं। वे अपनी आँखें और कान खुले रखते हैं, क्योंकि आपके पास जो नए विचार हैं, सोच है, वो आपने अपने से ऊपर बॉस के पास नहीं कही, उससे नहीं कही, अपने मालिक से नहीं कही, लेकिन आपने अपने मित्र मंडली के बीच, अपने सहकर्मियों के बीच उसकी चर्चा की है। तो जो ये खुशामद करने वाले लोग हैं, वे आपके विचार को, आपकी सोच को ले लेते हैं और जा करके इसे अपने मालिक से कहते हैं। तो आपके सोच, आपके विचार किसके हो गए? उन खुशामद करने वाले लोगों के। कहीं कहीं भाई भतीजा भी होता है, भाई भतीजावाद होता है, जिनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन ये भी बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है। जो भी मालिक होता है, जो भी हमारा सीनियर होता है, उसे गुणों की परख होती है, वो हमें तरजीह देते हैं। अगर आपके पास योग्यता है, अगर आपके पास गुण है, अगर आपके पास नए विचार हैं, अगर आपके पास अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपने आप को रखने का तरीका आता है, सलीका आता है, तो कोई आपको रोकता नहीं है, कोई आपको टोकता नहीं है, आपकी बातें सुनी जाती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि भय को, डर को थोड़ा पीछे रखें और थोड़ा सा अपने में साहस जगाएं। आप जिस दिन साहस जगाएंगे, मौका और अवसर आपके ठीक सामने खड़ा है। और वैसे भी मौका और अवसर वो चीज़ नहीं है जो आपको भेंट के रूप में तस्तरी पर कोई सजा कर दे। उसे छीनना पड़ता है, लूटना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। और ये बनाना, ये लूटना, ये छीनना, ये कौन करेगा? ये आप करेंगे, ये आप करेंगे और हम करेंगे। क्योंकि अगर हमें
वो काबिलियत है, तो हमारे अंदर एक द्वंद सा चलता रहता है, एक युद्ध सा चलता रहता है। अगर कहीं हमारे आसपास गलत हो रहा होता है, हमारे कार्यस्थल पर कहीं गलत हो रहा होता है, भले ही वो हमारे सहकर्मियों के द्वारा किया जा रहा हो या हमारे बॉस या मालिक के द्वारा किया जा रहा हो, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप चुप नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके अंदर छटपटाहट है, आप में वो काबिलियत है कि आप उस गलत को, उस गलत विचार को आगे बढ़ने से रोकें। तो अगर आप में वो छटपटाहट है तो जाहिर सी बात है कि आप उसे जाहिर करेंगे। ये डर आपके अंदर भी होगा कि आपके साथ गलत होगा, आपको अपमानित होना पड़ेगा, आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा, और होता भी है, अपमानित प्रताड़ित किया जाता है। शुरुआत में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको प्रताड़ित अपमानित किया जाता है, आपको आपके रास्ते पे ठोकरें कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप दम रखते हैं, इसके बावजूद अगर आप डिगते नहीं हैं, अपने पथ पर अडिग रहते हैं, अगर आप सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, काम के प्रति आपकी निष्ठा होती है, भरपूर निष्ठा होती है, और आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आपको सुना जाने लगता है और आपको वो स्थान दिया जाता है, आपको वो स्थान सम्मान के साथ, मान के साथ दिया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप में योग्यता है, क्षमता है, अगर आप में योग्यता है, क्षमता है, साहस है, अपने आप को प्रस्तुत करने का, प्रकट करने का तरीका है, सलीका है, तो कभी भी मौका या अवसर की प्रतीक्षा ना करें। जहां आपको लगे, जब आपको लगे कि आपको कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए, अपने आप को प्रकट करना चाहिए, अपने विचार साझा करनी चाहिए, कर जाइए। क्योंकि अगर आपके हाथ में हथौड़ा है, अगर आपके हाथ में हथौड़ा है और सामने बंद दरवाजा है जो खुल नहीं रहा है, तो उस पर आप चोट कर जाइए। 1 चोट 2 चोट से कोई नहीं सुनता है, ना सुने, लेकिन एक ऐसा चोट तो लगेगा ही कि अंदर जो भी बैठा है वो एक बार दरवाजा खोलकर देखेगा कि ये बार बार चोट करने वाला साहसी है कौन, और जब उसकी नज़र आप पर पड़ेगी तो उसे भी ये लगेगा कि हाँ, यही तो है जो आगे बढ़ सकता है, जिसमें काबिलियत है, जो डरता नहीं है, जिसमें जोश है, जुनून है, उत्साह है, उमंग है। ये बात मैं खास करके उन नव पीढ़ियों से, उन नव युवाओं से कह रही हूँ जो जिनमें सारी योग्यताएं हैं, सारी क्षमताएं हैं, इसके बावजूद जो डर से कि कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं काम से हटा ना दिया जाए, कहीं मुझे अपमानित ना कर दिया जाए, ये सोचकर जो अपने विचार को, अपने सोच को अपनी मित्र मंडली में, अपने सहकर्मियों में जो बांटते हैं, जो कहते रहते हैं, और उनके विचार को, उनके सोच को उनके मित्र मंडली का कोई एक व्यक्ति, उनके सहकर्मियों में से कोई एक जा कर के अपने बॉस को या मालिक को कहता है और वो लाभ उठा जाता है, तो वो ये काम ना करें। वो थोड़ा सा साहस दिखाएं, थोड़ा सा खतरा उठाएं, क्योंकि खतरा तो हर जगह है। किसने देखा कि अभी मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ और ये छत गिर जाए, मैं यही के यही दफन हो जाऊँ, ये तो कोई नहीं जानता ना। इसीलिए साहस करें, थोड़ा सा खतरा उठाएं और अपने आप को सम्मान दें। जब आप अपने आप को सम्मान देंगे तो आप में आत्माभिमान और अपने अंदर साहस उत्पन्न होगा। आप हमेशा ये सोचें कि मैं हूँ, मुझ में है कुछ खास। जब आप में ये विचार आ जाएंगे कि मैं हूँ कुछ खास, मुझ में है कोई बात, तो आप मौका और अवसर की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और हर मौका और हर अवसर आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। आपके ना चाहने पर भी वो मौका और अवसर आपके सामने खड़ा रहेगा कि छीन लो मुझे, उठा लो मुझे और जी लो अपनी ज़िंदगी। इसी जीवन में विकास की यात्रा कर लो, इसी जीवन में प्रगति करो, इसी जीवन में अपने सपनों को साकार करो, इसी जीवन में हर उस
चीज को छू लो, हर उस चाहत को पालो जिसका तुमने सपना देखा है, जिसका तुमने अरमान सजाया है, जिसके लिए तुम जी रहे हो। तो हमेशा इस सोच को अपने अंदर जिंदा रखिए, अपने इस सोच को अपने अंदर मजबूती से जड़ जमाने दीजिए कि मैं हूँ, मुझ में है कुछ खास, हम में है कुछ खास।